जिस तरह वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसी तरह प्राचीन काल में एक बार ऐसा हो चुका है, जिसके चलते लेमुरिया नाम का एक महाद्वीप जलमग्न हो गया था। हालांकि वैज्ञानिक इस पर अभी शोध ही कर रहे हैं, लेकिन विश्व के खोजकर्ताओं का दावा है कि इस महाद्वीप पर काफी विकसित सभ्यता बसती थी, जिनमें प्रमुख थे फिलिप स्कॉल्टर। उनका यह भी कहना है कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका के जंगलों से नहीं, बल्कि इन्हीं महाद्वीपों पर हुई थी, और ये महाद्वीप किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से समुद्र के भीतर समा गए। दोस्तों, जब से पृथ्वी बनी है तब से महाप्रलयों का आना लगा रहा है, जिसमें कई प्रजातियां विलुप्त हुई और कई नई प्रजातियां सामने आईं। विश्व की सभी जातियों एवं धर्मों में प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्म ही नहीं, भूवैज्ञानिक साक्ष्य भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचलों को दर्शाते हैं, चाहे वे भूकंप हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर हिमयुग के रूप में हो। आदम जनजातियों में भी जल महाप्रलय का उल्लेख कहानियों के रूप में हुआ है। इसी क्रम में इस महाद्वीप का उल्लेख भी प्राचीन तमिल साहित्य में पाया जाता है। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों के एक वर्ग ने तमिल और संस्कृत साहित्य के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पांडियन महापुरुषों के साथ जोड़ा है। इनके अनुसार कुमारी कंदम के पांडियन राजा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। दक्षिण भारत के लोकगीतों में भी इतिहास के साथ उस खो चुकी सभ्यता का वर्णन मिलता है। तमिल लेखकों के अनुसार भी आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप में ही हुआ था। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। पहले तो इसे सिर्फ काल्पनिक माना जाता था, लेकिन जब इसके बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारत के नगरों में पहुंचे, तब इस लोकगीत और कथा को बल मिला। इस महाद्वीप को लेमुरिया नाम ज्योग्राफर फिलिप स्कॉल्टर ने 19वीं सदी में दिया था। लेमुरिया शब्द लेमुर नामक जीव से आया, जो बंदर और गिलहरी का मिश्रित रूप है। लेमुर का मूल स्थान मेडागास्कर है, लेकिन ये भारत और मलाया में भी पाया जाता है। इसलिए ये माना गया कि ये जीव तभी भारत पहुँचे होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा, जिसने भारत और मेडागास्कर के बीच सेतु का काम किया होगा। उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर था, जो कि 1864 में प्रकाशित हुई थी। सन 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने इसे सर्वप्रथम कुमारी कंदम नाम दिया था। कुमारी कंदम का क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला था। उनके अध्ययन कहते हैं कि आज से लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारी कंदम जलमग्न हो गया, तो लोग यहाँ से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और कई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। इसलिए ये पूरी तरह संभव है कि पिछले 12 से 10,000 सालों में समुद्र के बढ़ते हुए स्तर ने बाढ़ का काम किया। इस तरह ये महाद्वीप जलमग्न हो गया। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये प्राचीन महाद्वीप कुमारी कंदम सच में एग्जिस्ट करता होगा? कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।